अभिनय शर्मा हमारे साथ में है। टीचर्स क्या करने वाले हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि 20 तारीख को ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे, संसद की तरफ कूच करेंगे। टीचर्स 20 क्या साथ में नजर आएंगे उस दिन? हाँ, मुझे लगता है टीचर्स को आना चाहिए। देखिए, टीचर्स का काम क्या है, शिक्षक का काम क्या है कि देश में चुनी हुई सरकार अगर मुद्दों से भटक गई है, मुद्दों का काम नहीं कर रही है, पेपर लीक नहीं सुधार पा रही है, इथेनॉल से आहत जनता को नहीं सेटिस्फाई कर पा रही है, तो शिक्षकों को आगे आना चाहिए। क्योंकि आज राजनीतिक पार्टियों की क्रेडिबिलिटी का जो सवाल है वो ये है कि राजनीतिक पार्टियों पे जनता का भरोसा कम हो गया है। और उसी की बड़ी वजह थी कि जैसे ये कॉकरोच जनता पार्टी बनती है, आप सोचिए 23 मिलियन लोग जुड़ जाते हैं, तो वो क्या दिखा रहा था कि जनता एक विकल्प ढूंढ रही थी कि कोई हमारी आवाज बने। लेकिन एक सवाल जो मैं जानना चाहता हूँ, आप ये इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन उस व्यवस्था की मांग क्यों नहीं हो रही कि भाई व्यवस्था बदली जाए या सिस्टम बदला जाए? खामी सिस्टम के ना भाई, आप शिक्षा मंत्री की बात करेंगे तो एक डाउट हो जाएगा ना कि भाई आप शिक्षा मंत्री के पीछे क्यों लगे? आप ये कहो ना कि भाई बदलाव कैसे होगा? देखिए, अब बदलाव अगर हमने कहा कि होगा और इन्होंने कह दिया कि हाँ कर देंगे, तो पता कैसे चलेगा? वो एक सब्जेक्टिव मुद्दा है। तो जनता ने ये कहा कि भाई पिछले 5-10 साल में 5 बार नीट का पेपर लीक हो जाता है, 10 साल में 80 पेपर लीक हो जाते हैं, तो अब ऐसा पहले आप शिक्षा मंत्री को हटाकर ये दिखाइए कि आपकी मंशा शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की है या नहीं। तो ये एक सिंबॉलिक है। ऐसा नहीं होगा कि शिक्षा मंत्री के हटते सब कुछ ठीक हो गया, नहीं होगा। वो तो व्यवस्था फिर भी सुधारनी है। लेकिन हाँ, अगले शिक्षा मंत्री को ये जरूर समझ में आ जाएगा कि आसान नहीं है। अगर शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो फिर एक आंदोलन जंतर मंतर पे होगा और तमाम देश के निकल के हजारों सोनम वांचुक आएंगे जो भूख हड़ताल करेंगे। योगेंद्र यादव हमारे साथ में है, बड़ा चेहरा है। आप क्या देखते हैं कि अब ये आंदोलन किधर जा रहा है? तमाम लोग आप देखते हैं कि सेंट्रल दिल्ली में मिनिस्टर से लेके कि बड़े लोग यहाँ पर हैं, लेकिन कोई बातचीत सरकार ने नहीं की इस पे दौरान। मैं समझता हूँ कि जिस शर्मनाक तरीके से, जिस कायराना और इलीगल तरीके से सरकार ने आज सोनम वांगचुक को हटाया यहाँ से, वो इस आंदोलन को मजबूत करेगा। इस आंदोलन ने जनता तक पहुँच दिखाई और इतिहास बताता है कि जब जब किसी युवा के आंदोलन को दबाया जाता है, वो टूटता नहीं है, वो फैल जाता है। यही होने वाला। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि अब ये आंदोलन और बड़ा हो गया? आप देख लीजिए, और जनता आ रही है। देख लीजिएगा शाम तक कितने लोग आएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि ये जंतर मंतर की इस मंच को तोड़ने की कोशिश करेगी पुलिस। यहाँ तोड़ेंगे तो देश के 1000 शहरों में जंतर मंतर खुल जाएगा। एक सोनम वांगचुक का अनशन तोड़ेंगे, सैकड़ों सोनम वांगचुक आ जाएंगे। ये आंदोलन उस स्थिति में है जबकि ये बड़े सवाल उठा रहा है। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि जब सोनम वांगचुक को मंच से हटाया गया तो तब क्या हुआ और उसके बाद में यहाँ मंच पर क्या क्या नजर आया। साथ ही अभिजीत दिपके इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहना चाहते हैं ये भी सुनवाता हूँ, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि 20 जुलाई को आखिर होने क्या वाला है और क्या वाकई 20 जुलाई का प्रोटेस्ट एक बड़ी शक्ल ले लेगा। ये देखिए, ये वो पूरा मंच है जहां सोनम वांगचुक मौजूद थे। ये आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं और यहीं से ही सोनम वांगचुक को हटाया गया। ये अगर आप ऊपर आएंगे तो मंच आप देख लीजिए और यहाँ पर देखिए उनका सारा सामान अभी भी आपको रखा हुआ नजर आ जाएगा। देखिए, आप 2 बैग भी देखेंगे और सामने आप ये गुलदस्ता देखेंगे और ये थोड़े थोड़े सामान जो सोनम वांगचुक के थे वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। और यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो रामचरितमानस, देखिए रामचरितमानस आपको यहाँ रखी हुई नजर आएंगी। तो ये किताबें हैं जो यहाँ पर उस वक्त मौजूद थी। रामचरितमानस यहाँ पे रखी हुई है, कुछ उनके नोटबुक्स रखी हुई हैं और ये चीजें रखी हुई हैं और यहाँ पे कुछ पानी की बोतलें। तो ये पूरा का पूरी वो जगह थी जहाँ पर सोनम वांगचुक मौजूद थे। और इसके अलावा गांधी जी की तस्वीर नजर आएगी आपको, अम्बेडकर की तस्वीर नजर आएगी और ये पूरा एक मंच था। यहाँ पर अभी तक किसी को नहीं आने दिया जाता था, सिर्फ वो लोग जो हंगर स्ट्राइक पर थे वो यहाँ पे आते थे, उनके वॉलंटियर्स यहाँ पे रहते थे। 1 महीने से पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था हमारा, 1 महीने से। सोनम सर 20 दिनों से भूखे थे। उस सोनम वांगचुक को जो इतना बड़ा साइंटिस्ट है, पीसफुली यहाँ पर अपनी खुद की जान दांव पर लग रहा था ना, किसी को हार्म नहीं कर रहा था वो खुद। तबीयत में कुछ गिरावट आई थी? कल भी रिपोर्ट हुई थी, मैं आपके साथ खड़ा था उस समय, तो क्या तबीयत खराब हुई? डॉक्टर्स ने कहा था इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं है और सोनम सर ने भी डॉक्टर्स को कहा था कि हॉस्पिटलाइज करने की। मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, सोनम सर ने भी कहा था। उनके जो वाइटल्स थे वो
एक हंगर स्ट्राइक पर जो इंसान रहता है उसके हिसाब से नॉर्मल थे, कहीं पर भी एकदम क्रिटिकल नहीं थे। और डॉक्टर्स ने कहा था कि हॉस्पिटलाइज अभी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका प्रोटेस्ट जारी रहेगा? जारी रहेगा। क्या मार्च जो 20 तारीख रहेगा वो आप लोग करेंगे? सोनम सर ने कहा था, पहली चीज जो सोनम सर ने मुझे पूछी कि 20 जुलाई का मार्च कैसे होने वाला है। मैंने बोला सर हो जाएगा। फिर उन्होंने पूछा कि कितने लोग आएंगे, बोला सर पूरे देश भर से लोग आएंगे। जब ये एक्शन हुआ तो आप उस समय कहाँ थे? मैं अपने दोस्त के घर पर गया था फ्रेश होने। मैंने सर से बात की थी कि सर मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। और मैं जैसे ही यहाँ से निकला पुलिस आ गई यहाँ पर तुरंत। तो ये इन लोगों ने प्लान करके करा है पूरा। और जैसे मुझे पता, एक सेकंड, जैसे मुझे पता चला पुलिस सर को जबरदस्ती उठाने के लिए आ रही है, मैं वहाँ से निकला तो पुलिस ने मुझे वहाँ रोक दिया मेरे दोस्त के घर पर। और मैं फिर भी निकलने की कोशिश कर रहा था तो मेरे साथ मारपीट की, मुझे सड़कों पर घसीटा और मुझे बोला अभी हम तुझे जंतर मंतर नहीं जाने दे सकते। मैं बोला क्यों नहीं जाने दे सकते? मेरा फोन भी छीन लिया। मैंने बोला मेरा फोन तो दे दो। ये तो तुझे फोन भी नहीं दे देंगे। तो पुलिस ने मुझे आधे घंटे तक रोका और जैसे ही सोनम सर को ये लोग उठाकर लेकर गए उसके बाद मुझे कहते अब तू जा सकता है। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैं इस जंतर मंतर से अपने बेटी को न्याय दिलवाने के लिए आया हूँ, क्योंकि नीट की परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है उसका साक्ष्य मैं लेके आया हूँ। अपने साथ पूरा साक्ष्य लेके आया हूँ। पहले वो मार्कशीट में 609 नंबर बन रहे थे, उसके बाद रिजल्ट में पहले रिजल्ट 540 का खुलता है और उसके 1 घंटे बाद 167 का आता है। ये री एग्जाम जो हुआ है जी 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 जी। अब इसके बाद मेरी बेटी पूरी बताएगी आपको। आपने नीट का एग्जाम दिया है? जी सर। तो पहला भी एग्जाम दिया, दूसरा भी आपने एग्जाम हाँ, दिया। सर, जी सर। तो सेकंड में क्या दिक्कत आई आपको? दिक्कत सर सेकंड में एक तो पहले हमारा रिजल्ट की सबसे बड़ी दिक्कत आती है। और जो हमारी जब 13 को जो OMR रिलीज करते हैं ये लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे अपने पोर्टल पे, जहाँ से हमने डाउनलोड करा तो उसका मैंने देखा हमारे जो मेरी OMR का सीक्वेंस गलत था। इन्होंने धांधली किया यहाँ पे 38 का है, कभी OMR चेंज नहीं। अच्छा देखिए सीरियल नंबर देख लीजिए, यहाँ पे जो सीरियल नंबर आ रहा है वो 38 आ रहा है और पहले क्या आ रहा था? और पहली वाली में देखिए आप 33 है, 33 है। कभी OMR का सीरियल नंबर चेंज नहीं होता है। अब आप सोचिए कि ये बच्चे क्यों यहाँ पहुँच रहे हैं और कितनी परेशानी इन बच्चों के सामने है जो अपने रिजल्ट की कॉपी लेके आ रहे हैं। ये नीट जो हुआ उसका रिजल्ट की कॉपी लेके आए जिसमें सीरियल नंबर बदल गया। अब आपने कंप्लेंट की, से लेकर क्या हुआ? अब मैंने इतना सब जब हमारा हुआ तो मैंने NTA को मेल करा, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को भी मेल करा, लेकिन मैंने कल का मेल करा हुआ, अभी तक कोई भी रिप्लाई हमें नहीं मिलता है इनकी। आप लोग आए कहाँ से? हम सर कानपुर से आए हैं, कानपुर के रहने वाले हैं हम। तो हम यहाँ पे जंतर मंतर से अपने लिए न्याय मांगने आए थे कि मेरा जो रिजल्ट है वो सही करके दिया जाए। एक ही बच्चे का 2 रिजल्ट आ कैसे सकता है? एक ही बच्चे का एक ही वेबसाइट से 2 रिजल्ट खुलता है। अगर ये रिजल्ट सही नहीं होता तो 20 तारीख को जो संसद मार्च होगा आप लोग उसमें भी नजर आएंगे? सर ये देखिए, आप समझिए कि इनका रिजल्ट कई बार चीजें बदल गई और अब ये संसद मार्च में शामिल होने की बात कह रहे हैं। कानपुर से आए हैं और यही सवाल बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर है, सवाल पेपरों को लेकर और उनके नतीजों को लेकर, पेपर लीक को लेकर, पेपर कराने के तरीकों को लेकर। आप लोग कहाँ से आए? हम मेरठ से आए, इसी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए? इसी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए। और आप पहली बार आए कि लगातार आ रहे हैं? हम 6 तारीख से आते जाते रहे बीच में। तो यहाँ जितने भी लोग हैं ये सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। मतलब कुछ लोग ये आरोप लगा देते हैं कि भाई पॉलिटिकल मूवमेंट बहुत हो रहा है इसमें, तो ऐसा भी है क्या? नहीं, पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, तो स्टूडेंट का ही मूवमेंट है। और ये जितने भी आप यहाँ पे क्राउड देखोगे वो सब पढ़ने वाले बच्चे हैं और हम भी जो है लो पास आउट है। ठीक है जी। और ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट बता रहे हैं भाई, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, चाहे वो MPs हो या एक्स चीफ मिनिस्टर हो, वो उनकी मंशा है, वो आकर अपना समर्थन दे रहे हैं, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन जो इस तरह का जो चीजें फैला रहे हैं, नैरेटिव चला रहे हैं, वो अलग तरह के लोग हैं।